बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज मेरे साथ रियाजुल हक साहब मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के मामलात हों, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हों या फिर पॉलिटिकल मामलात हों, इन सब मामलों के अंदर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान अफरीदी ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात का जो एलामिया जारी किया गया है उसके अंदर कोई सियासी बात नहीं की गई। लेकिन इतलात ये हैं कि सियासी बातचीत भी हुई है, और वो मेरी खबर है कि सियासी बातचीत हुई है। रियाजुल हक साहब के पास भी एक इंफॉर्मेशन है। पहले हम ब्रीफ बता देते हैं कि जो गुफ्तगू वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ पर मीडिया से की है, ताकि उसके बाद फिर हम डिस्कशन को बढ़ाएँ। उन्होंने कहा कि जो 5300 अरब रुपए वफाक के ज़ेरे वफाक के वाजिब उलदा हैं, जो कि सूबे को उन्होंने रकम देनी है, उनके ऊपर बातचीत की गई है। और वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को और वज़ीर मनसूबाबंदी को हिदायत की है कि वो मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठ कर इस मामले को सॉर्ट आउट करें। दूसरा, दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत हुई है। सुहेल अफरीदी ने बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसकी मज़म्मत की है, और एक मुल्क को आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत के ऊपर ज़ोर देने की बात की है। सेम इसी तरीके से अमीर मकाम जो कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा से सवात से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी यही बात की है कि जिस तरीके से APS का वाक़या हुआ तो उसके बाद एक सियासी हम आहंगी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ नैरेटिव, एक यकसा नैरेटिव लेके आगे बढ़ने की बात की गई। उन्होंने कहा मौजूदा सूरत हाल भी इसी बात की मुतकाज़ी है कि इस चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। रियाज भाई, सुहेल अफरीदी ने कहा था कि जब तक इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं होती तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब उनको मुबारकबाद दी थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात करें, मैंडेट उनका है। मुलाकात उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊँगा, बड़ी मीम्स बनी उसके ऊपर। अब अचानक ऐसा क्या होता है कि कल वादी तीरा में सुहेल अफरीदी कहते हैं, ज़ाहिर उससे पहले रब्ता किया गया होगा, तो आज वो आते हैं, 1 घंटा मुलाकात करते हैं और उसके बाद बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। फ़हीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज ज़ाहिर है, एक तो जो बज़ाहिर अल्फाज थे वो हमने सुने। हमने एक शख्स की मीडिया से गुफ्तगू सुनी, सुहेल अफरीदी की, फिर उसके बाद हमने अमीर मकाम की सुनी। अमीर मकाम तो वैसे ही ज़रा धीमे मिजाज के आदमी हैं। सुहेल अफरीदी बड़े यंग, एग्रेसिव और इस किस्म के बंदे हैं, बड़ा ब्लंटली बोलते हैं, और सब जानते हैं कि ज़ाहिर है कि PTI का, ज़ाहिर है ISF का उनका एक बैकग्राउंड भी है, सारा कुछ है, और हमने वज़ीर आला बनने के बाद उनकी स्पीचेस भी देखी। लेकिन आज बड़े वो सबड्यूड नज़र आए, बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू, और बड़ा जैसे अब से जो है वो 20 साल पुराना सुहेल अफरीदी गुफ्तगू कर रहा हो। तो बच्चा था, यानी अभी बिल्कुल यंग है, 20 साल बाद जो गुफ्तगू करेगा, मैच्योर, मैच्योर्ड गुफ्तगू कर रहा था। यानी ये पहले भी इमेच्योर नहीं होता, मेरे मतलब बड़ा अग्रेसिव फ्रंट फुट पे आ गया। यू मीन टू से कि 50+, एग्जैक्टली 40-50 का बंदा, एक ऐसा सियासतदान जो कम से कम 20 साल सियासत कर चुका हो। 25 साल, जिस तरह अमीर मकाम है, उनका मिजाज भी ऐसी है, बड़ा ढीले ढाला या वगैरह हो गए, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो एक तो मुझे लगा कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक, उनकी गुफ्तगू सारी जो महवर था वो सूबे के जो माली मामलात हैं उसके गिर्द घूम रहा था। कोई एक सियासी गुफ्तगू बज़ाहिर नज़र नहीं आई। अब इससे 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि एक, जो कल वादी तीरा के हवाले से जो एक किस्म के उन्होंने ख़िताब किया वहाँ पे अवामी, और उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मज़म्मत की, और उन्होंने घुस के मारा, और उन्होंने कहा कि जनाब, अभी यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं तो पहले से मज़म्मत करता रहा हूँ। उसके बाद ज़ाहिर पहले से रब्ता हुआ था। उसके बाद अब ये एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर सिस्टम के करता धर्ताओं को, कि यार बलूचिस्तान 2 दिन पहले एक हमला हुआ, 12 पे अटैक्स हुए, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, 12 जगहों पे हमले हुए, जिसमें पुलिस स्टेशन, बैंक्स और मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये वो चीज थी जो समथिंग एल्स, 12 मुख्तलिफ जगह जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे ही है, और हरनाई और मुख्तलिफ जगहों पे सारा कुछ हुआ। तो ये एक खौफनाक है कि एक ऐसी चीज जहाँ पे इदारे शायद उसकी भनक 4 की भी नहीं ले सके, कि 4 को वहीं पे रोकते और चले वो बाकी हो जाते। तो 12 के 12 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स मुख्तलिफ जगहों पे हुए। ये खतरनाक जो था। फिर इनको मेरे ख्याल रियलाइज़ हुआ कि यार एक सूबा जो ऑलरेडी बहुत से हवालों से बदनाम है कि जी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, यहाँ पे PLA है, सारा कुछ है, तो खैबर पख्तूनख्वा आबादी के हवाले से दूसरा बड़ा सूबा जो सेटल्ड भी है लिटरेसी रेट के हवाले से और तरक्की और दूसरी चीज़ों के हवाले से पंजाब के बाद यानी दूसरे नंबर पे आता है। तो कम से कम इस सूबे के मामलात को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, उनको बिठा के पहले कि बलूचिस्तान वाली सिचुएशन इधर पैदा हो जाए। हाँ। तो हम जो यहाँ के जो करता धरता हैं, यानी वज़ीर आला है, ब्यूरोक्रेसी है, सारे हैं,
उनको ज़ाहिर है ये मुसलसल फंड्स का गिला करते रहे हैं। तो एक बड़ी चीज़ उनको बिठा के उन्होंने कहा यार आप आएँ, पहले आपका ये मसला तो हम हल कर लेते हैं। अब कुछ यहाँ से मोहसिन नकवी भी निकले थे, तो कुछ चिमक गोइयाँ ये थी कि शायद मोहसिन नकवी मीटिंग में शामिल थे। जो वीडियो आई है उसमें तो हमें एहसन इकबाल नज़र आते हैं, सॉरी हमें क्या नाम है उनका, अमीर मकाम साहब और राना सनाउल्लाह और इस तरफ जो है मुज़म्मिल असलम और सोहेल अफरीदी। लेकिन हमने देखा, मैंने खुद देखा कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो भी यहाँ से गुजरे, और मांगी गई तो ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। हो सकता है बाद में ज्वाइन किया हो, लेकिन वज़ीर आज़म से मीटिंग के दौरान जो है वो ये 4 लोग मौजूद थे और 5वें वज़ीर आज़म थे, लेकिन बाद में ये सेक्रेटरी वगैरह भी मौजूद थे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत और जो निज़ाम के लोग हैं उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा सा मामले को, इस हीट को कूल डाउन किया जाए। अब देखिए एक पहलू देखें, मिशाल यूसुफजई सेनेटर हैं, अहम पोस्ट के ऊपर, इमरान खान साहब की वो वकील हैं, बुशरा बीबी की भी स्पोक्स पर्सन रही हैं। चंद दिन पहले वो एक प्रोग्राम के अंदर ये क्लेम करती हैं कि सोहेल अफरीदी के पास तीरा में जो लोगों की नकल मकानी की जा रही है उसके हवाले से कोर कमांडर पेशावर का एक लेटर उनका के पास मौजूद है, और वो संडे को जब वो जिरगा होगा, खैबर अमन जिरगा, बाड़ा जिरगा जो भी है, वहां पर वो लेटर दिखाएंगे। बिल्कुल। अब वो चीज, जाहिर सी बात, अगर वो चीज सामने आ जाती तो वजारत इत्तलात का जो चंद दिन पहले वाला क्लेम था जिसमें कहते हैं सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करवाई है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता। उससे पहले राब्ता करके उनको बुला लिया गया। दूसरा पहलू इसका ये कि सोहेल अफरीदी हो या फिर PTI हो, अहमद शरीफ चौधरी साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हमारे DGI SPR हैं, वो ये फरमाते हैं कि भाई हमारा काम नहीं है आपके साथ बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, काम करना सियासतदानों से मिलें। बिल्कुल। दोनों पहलुओं को देखें, सियासतदानों से मिल रहे हैं, एतवार को वो लेटर नहीं लहराया गया और आज मुलाकात के लिए भी आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शुरू में जो गुफ्तगू थी एग्जैक्टली वो यही है कि अब उनको पता चल गया कि देखें, हम खुल के बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ पता लग गई कि यार हम अगर दीवार से एक सूबे को, इलेक्टेड सूबे का वज़ीर आला है और उनके तमाम जो रुफ़क़ा है, काबीना है, उनकी धरना देते हैं, करोड़ों अफराद की आबादी है, करोड़ों अफराद की आबादी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मतलब सूबे में हमने देखा निस्बतन ऐसे इलेक्शन थे जहाँ पे धांधली के बहुत कम मामला थे बनिस्बत जो सारा कुछ पूरे पाकिस्तान में हुआ। आप इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो इनको एक चीज़ अंदाजा है कि हमने देखा कि गवर्नर राज वाला मामला एक शुरू में उन्होंने उड़ाया और खामोशी से पीछे हट गए कि यार ये बैकफायर कर सकती है, ये कोलेट्रल जो है जिसे डैमेज कहा जाता है, ये कोलेट्रल हो सकता है, लिहाजा उस चीज़ से भी हट गए। और इन्होंने अब वज़ीर आला को हीट दे के सारा कुछ दे के भी देख लिया कि मामला फिर भी नहीं जो है वो दबने में भी नहीं आ रहा, और वो मामला जो है जब बलूचिस्तान में इतना कुछ हो गया तो इसके बाद इनको अंदाजा हो गया कि यार इस मामले को ऐसा करते हैं, कम से कम ये जो सूबा है जो वफाक के इंतहाई करीब है, यहाँ से पेशावर जो है टोटल जो है वो 1.5 घंटे की मुसाफत पे है। तो अगर खुदा न खासा उस सूबे में बहुत ज़्यादा इस तरह की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी होती है तो उसके असरात यहाँ पे वफाक में इस्लामाबाद तक आएंगे। तो एक मामले पे अगर हम BLA और उनकी दहशतगर्द तंजीमों से मिल रहे हैं, जहाँ पे ईरान में अमेरिका लश्कर कशी की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे इसराइल भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ निज़ाम आए तो बलूचिस्तान के हमारे बगल में आके वो बैठ जाएंगे। तो कम से कम हम उस सूबे को संभालें और इस पे यहाँ पे जो है वो सियासी जो मामलात हैं उसको जो है वो सेटल किया जाए। तो आपने लेटर की बात की, बिल्कुल उन्होंने इनको कहा होगा कि यार लेटर शेटर की बात छोड़ें, ऐसा करते हैं आए बैठे इस्लामाबाद मुलाकात करते हैं। अब जाहिर है कोई बंदा कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन जब इज्जत से बुलाया जाता है और बताया जाता है कि इतने लोगों से आपकी मुलाकात होगी और ये मामला आपका हम निपटा रहे हैं, प्लीज़ आए हम गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ के लिए विन विन सिचुएशन है और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मामलात को, इसको बारिश का पहला खतरा समझ के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने कहा कि दोनों की गुफ्तगू, खासतौर से सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू से ये मुझे शायबा आ रहा है और मुझे बल्कि खुशी होगी कि मुझे ये अक्कासी इस चीज़ की हो रही है कि मामला शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि मीडिया से आप गुफ्तगू कम करें, आपकी मुलाकातें आगे पीछे दूसरे मामलात है वो भी हो जाएंगे, हमारी मामलात भी आप आगे बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज भी। और मेरे पास भी यही इतलात हैं कि पहले फेज़ के अंदर जो है ना, इमरान खान साहब की जो बहन है उनकी या फिर एक वकील की जो कल मुलाकात जो है वो अरेंज कराई जाएगी, क्योंकि कल मंगल है और उसके बाद जो है वो फिर मामलात नज़र आएंगे। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात भी होनी है सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ, और उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली डिस्कस होगी। पिछली रात भी सारे मामलात हुए थे और जो एक एग्रेसिव मौक़िफ़ था सोहेल खान अफरीदी का, उसमें कहा गया है कि भाई आप नरमी लेके आएँ, मामलात को हम कूल डाउन की तरफ लेके जाते हैं और ये एक वाइज डिसीजन है। एज ए स्टेट्समैन हम देखें, नो डाउट के पाकिस्तान है तो जाहिर सी बात है हम लोग भी हैं, तो जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर हुई है, और आपको पता है रियाज साहब, कुछ तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका ईरान को फारिग करने में या उनको ख़त्म करने में इसलिए भी नाकाम हुए हैं कि उनको दूसरी स्पॉट्स जगहों से
ईरान के ख़िलाफ़ अटैक करने के लिए चीज़ें नहीं मिल पा रही, मकाम नहीं मिल पा रही। तो अभी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता बलूचिस्तान से अलग किया जाए और वहाँ पर वो उनको बिठा दिया जाए जो अमरीकी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट हो, ताकि ईरान के ऊपर काम करने के लिए भी कुछ चीज़ें बेहतर हो सके। बहरहाल अगर तो ये सेंस प्रिवेल कर रही है हमारे ताकतवर हल्कों में भी और हुकूमती हल्कों में भी, इससे बेहतर कोई चीज़ हम हो ही नहीं सकती। हम शुरू से यही कह रहे हैं कि यार मेहरबानी करें, पाकिस्तान के लिए सोचें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। मुझे और रियाजुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।